बीते दिनों अजमेर के रीजनल कॉलेज आनासागर चौपाटी के सामने से स्ट्रीट वेंडरों पर आनासागर पर नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में बीते सोमवार को करीब 30 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडरों ने न्यायालय में नगर निगम के खिलाफ वाद दायर किया था, जिसकी सुनवाई कल बुधवार को होगी। स्ट्रीट वेंडरों को हटाने के मामले में कोर्ट ने अजमेर जिला कलेक्टर और नगर निगम को नोटिस जारी किए हैं। पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं स्ट्रीट वेंडरों की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ता विवेक पाराशर, आइए आपको सुनवाते हैं। जी भैया, स्ट्रीट वेंडर जो खड़े होते हैं उन्होंने परिवार दायर किया है, क्या कुछ मामला है? मामला आना सागर चौपाटी से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे शहर को पता है कि आना सागर चौपाटी जो रीजनल कॉलेज के सामने बनी हुई है, वहाँ सैकड़ों की तादाद के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स महीने का किराया अदा करते हैं, वहाँ कचरा संग्रहण का पैसा जमा कराते हैं। कई लोगों ने बिजली के मीटर ले रखे हैं। करीबन 8 साल से वो अपना व्यापार व्यवसाय का संचालन वहाँ कर रहे हैं। नगर निगम का जाब्ता अचानक आता है और कहता है कि आप यहाँ से हटा लीजिए। नहीं हटाएंगे तो जिस बर्बरतापूर्वक तरीके से ये तहस नहस कर जो तांडव मचाते हैं वो पूरा अजमेर शहर देख रहा है। किसी आजीविका पर इस तरह से संकट उत्पन्न करना एक बहुत गंभीर विषय है। इस मामले को लेकर करीबन 32 स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो अदालत में उन्होंने शरण लिए और आपको जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि वो लोग उनमें से कई अधिकांश लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और आजीविका के लिए जहाँ एक और प्रधानमंत्री कहते हैं पकोड़े बनाकर व्यापार करिए, वहाँ जब सड़क पर खड़े होकर अपने मौलिक अधिकार और सिविल अधिकार के तहत वो अपना व्यापार व्यवसाय कर अपनी आजीविका का पार्जन कर रहे हैं और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, उन्हें उससे पालन पोषण नहीं करने दिया जा रहा है। नगर निगम जब किराया वसूल कर रहा है, वहाँ बिजली के मीटर ले रखे हैं, फूड लाइसेंस ले रखा है, तो फिर किस बात की तकलीफ? बिना सुनवाई के, बिना नोटिस दिए, ये बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोट देने के समान है। और उनका सिविल अधिकार है, कोई भी आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए स्वतंत्र है, उसके अधिकार हैं। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसकी पालना नहीं कर उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और जिस तरह से कृत्य किया गया है, करीबन 32 स्ट्रीट वेंडर्स ने न्यायालय की शरण ली है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है, उसके साथ स्टे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे थे, 2 जुलाई के बाद कोर्ट खुलेगी, परंतु इस मामले में अति गंभीर और अति संवेदनशील और अति आवश्यक मामला होने के कारण इसे अदालत ने भी जो है गंभीरता से लिया और इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी कोर्ट ने सुनवाई के आदेश पारित किए और इस मामले में नगर निगम व जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करने के आदेश हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ नोटिस आज उन्हें तामील भी हो गए होंगे और कल इस प्रकरण की सुनवाई के लिए अदालत में नियत रखी जी। अनासागर झील है चौपाटी का मतलब देखेंगे, चौपाटी पे घूमने फिरने के लिए अलग से जगह बनी हुई है, उस पर बाउंड्री वाल, उसके नीचे ही जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स खड़े होते हैं, जहाँ पर भी लाइनिंग हो रही है या पार्किंग और जो ये ठेले वैन खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह बनी हुई है। और किसी भी जगह चले जाइए आप, चाहे मुंबई में चले जाइए, चाहे उदयपुर के उमेश सागर चले जाइए, मुंबई के अंदर जो है जू चौपाटी बनी हुई है, उमेश सागर के अंदर भी चौपाटी बनी हुई है। चौपाटी का मतलब ही यही होता है, इसका आप अर्थ देखेंगे, संधि विच्छेद देखेंगे तो चौपाटी वो जगह होती है जहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं, वहाँ खाने पीने व्यंजन की व्यवस्था होती है और मनोरंजन की व्यवस्था होती है। या तो इसे चौपाटी शब्द ही यहाँ से हटाना पड़ेगा और चौपाटी की सारी व्यवस्थाओं को समाप्त करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अजमेर में कोई चौपाटी नहीं नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि वहाँ जनता जब घूमने फिरने अपने परिवार के साथ आती है तो निश्चित रूप से सब वहाँ अपने परिवार के साथ खाने पीने के लिए आते हैं। और जहाँ इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ 20-20 महीने भर तक पानी भरा रहता है, उर्स की गंदगी रहती है, पड़ोस में अस्पताल है और ये जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है उसमें अस्पताल के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि अस्पताल के पास में स्ट्रीट वेंडर्स खड़े हों। इनकी आजीविका पर सीधा प्रहार किया जा रहा है और जिस तरह से तांडव चल रहा है कि मतलब अजमेर के अंदर यदि आपको रहना है तो अधिकारियों के सामने गूंगे बहरे बनकर रहिए। यदि आप आवाज़ उठाओगे तो जिस तरह के तांडव के तरीके से ये हटाते हैं कि उसकी डेयरी को नष्ट कर देते हैं, उसके दुकानों को तोड़ देते हैं, सामान को तोड़ देते हैं, ये मानवीय कृत्य नहीं है। मैं यही कहूँगा कि दुआएं लीजिए, किसी को आजीविका देकर उसकी बद्दुआएं मत। अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम।